और स्टॉक के बारे में अदानी विल्मार की बात करूं तो अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक नॉर्मली आधे परसेंट की जो है तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पर हालांकि देखिए मार्केट में भी गिरावट हुई थी, मार्केट में नेगेटिव व्यू हमें देखने को मिला कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने बताया है कि जीडीपी ग्रोथ में 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और कल के दिन हमें देखने को मिला यूएस का जॉब्स का डाटा देखने को मिला, जहाँ पर जो है डिक्लाइन देखने को मिला। इस वजह से यूएस मार्केट में भी भारी गिरावट हमें कल के दिन नजर आई। लेकिन इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए जितना यूएस मार्केट गिर रहा है इतना बड़ा इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली इंडिया जो है यूएस मार्केट को थोड़ा बहुत फॉलो करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अदानी विल्मार में सबसे बढ़िया खबर तो हमें ये देखने को मिल रही है कि अदानी विल्मार में जो सर्किट लिमिट है वो दोस्तों चेंज हो गई। अब जैसा कि आप सभी को बताया कि फर्स्ट हमें क्या नजर आया, फर्स्ट हमें देखने को मिला कि स्टॉक जो है धीरे धीरे करके आपको एएसएम स्टेज से निकलते हुए नजर आया। उसके बाद हमें देखने को मिला टी प्लस टू डेज से भी दोस्तों स्टॉक निकल चुका। अब यहाँ पे एसएम और टी प्लस टू डेज से निकल चुका। अब यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था कि जल्द ही जल्द स्टॉक में सर्किट लिमिट चेंज होते हुए नजर आएगी, तो सर्किट लिमिट भी दोस्तों चेंज हो चुकी है। 10% का अब यहाँ से सर्किट लगेगा और गिरेगा तो 10% का लोअर सर्किट लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो प्राइस बैंड अपर सर्किट अब कल के दिन अगर तेजी आती है अपर सर्किट की तरफ जाता है तो 826 का हाई लगाएगा, एंड अगर लोअर बैंड की तरफ जाता है तो 675 रुपये तक ये शेयर जो है वो गिरते हुए नजर आएगा। ये जो है सर्किट लिमिट अभी के टाइम चेंज होते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में देखिए सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो दोस्तों इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर कल क्या हो सकता है अगर उसके बारे में देखा जाए, अदानी विल्मार का कुछ डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस डिलीवरी अगर देखा जाए बीएससी में, तो बीएससी में डिलीवरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 41% डिलीवरी जो है वो दोस्तों कल के दिन उठाई गई थी। सो गाइस इसका मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ से फिर से आपको नीचे आते हुए देखने को मिलता है। अभी के टाइम क्या है कि देखिए मार्केट में नेगेटिव माहौल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो इसमें भी बड़ी गिरावट होगी। देखिए ये गिरते मार्केट में भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलता है। जब गिरते मार्केट में भी ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम हाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो गिरावट में दोस्तों बाई करने का सबसे अच्छा खासा मौका यहाँ पे बनेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो आंकड़े आकर्षित करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर वैल्यू से 13 गुना ऊपर है। कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन डिविडेंड नहीं देती। और उसी के साथ साथ देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई देखने को मिलता है। देखिए लेकिन इसमें ये नेगेटिविटी है ही नहीं, डिविडेंड वाली नेगेटिविटी नहीं है, बुक वैल्यू वाला भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी ग्रो कर रही है और डिविडेंड कंपनी की मर्जी होगी तो देगी। लेकिन हमें स्टॉक में अगर जंप देखने को मिलता है तो दोस्तों हमें डिविडेंड जो है वो चाहिए भी नहीं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अदानी विल्मार, तो अपने सेगमेंट में गाइस फर्स्ट नंबर पर हमें कंपनी देखने को मिल रही है, जहाँ पे कंपनी के पास मार्केट कैप में भी बड़े लेवल पे है। और उसी के साथ साथ इसका अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट में हमें ये नजर आएगा। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो फाइनेंशियली में धीरे धीरे करके कंपनी के जो है सेल्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है। और सेल्स के साथ साथ दोस्तों एक्सपेंसेस भी थोड़े थोड़े बड़े हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो नॉर्मली 3% का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर खर्चा कम होता है, देखिए अभी महंगाई की वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है, लेकिन खर्चा अगर कम होता है तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट भी एक बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। अब कंपनी के गाइज नेक्स्ट यहाँ पर जो है रिजल्ट भी आने वाले हैं Q2 के, तो Q2 के रिजल्ट में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो वहाँ से एक बड़ी तेजी हमें जो है देखने को मिलेगी। अब Q2 के रिजल्ट आएंगे कब, देखिए बात करूँ मैं Q2 के रिजल्ट, तो दीपावली के आसपास हमें जो है कंपनी के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट देख सकते हो, रिजर्व जो है वो कंपनी का जो 2021 में हमें देखने को मिलता था 2,952 करोड़ का, वो बढ़कर अचानक हो गया 7,248 करोड़ का। अब देखिए अगर कंपनी के पास इतना बड़ा रिजर्व होता है तो कंपनी दोस्तों क्या नहीं कर सकती है। कंपनी के पास फंड होता है तो कंपनी अपने नए स्टोर दोस्तों खरीद सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरे इंडिया में जो है अपना बिजनेस जो है बड़े मात्रा में फैला सकती है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ डेट की, तो डेट 3,051 करोड़ का था, अभी रह चुका है 2,626 करोड़ का। अगर देखिए कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो ऐसे में हमें प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमें ये देखने को मिलेगा, कंपनी अगर डेट फ्री हो जाती है तो सालाना कंपनी जो है 527 करोड़ रुपए बचा सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर 527 करोड़ रुपए का सालाना कर्ज के आधार पर ब्याज लगता है। तो ये पैसा जो है कंपनी बचा सकती है और ये पैसा अपने बिजनेस में लगा सकती है। तो कुल मिला के हमें ये देखने को मिलेगा डेट फ्री होने की, कंपनी डेट फ्री होने की तरफ जा रही है। और डेट फ्री अगर हो भी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा।
एसेट की बात की जाए तो 13,000 करोड़ के एसेट अचानक बढ़ के 20,000 करोड़ हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं कि कंपनी का जो कैश फ्लो जो माइनस में था वो कंपनी ने प्लस में ले आया है, मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला रही है। और वहीं सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगा, इस गिरावट में हमें एफआई वाले, डीआई वाले खरीदते हुए नजर आएंगे। देखिए डीआई वालों की बात करूं तो इनकी होल्डिंग भी जीरो है। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है अदानी विल्मार में, अदानी विल्मार में सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और उस गिरावट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वहीं पे जो पब्लिक है वो भी डर के सेल करती है, तो ऐसे में उस गिरावट में डीआई वाले बाई करते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहीं हमें ये नज़र आ रहा है कि ये ग्रुप में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बढ़िया तेजी भी सभी स्टॉक में नजर आई, और वहीं हमें ये नज़र आ रहा है कि कंपनी के 3% के आसपास गिर चुका है। नेस्डैक दोस्तों 4% एंड डो जोन्स यहाँ पे जो है 2%। तो गिरावट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। वहीं अदानी ग्रुप की बात करूँ तो अदानी ग्रुप में सेलिंग आ सकती है कल के दिन, मंडे के दिन। तो मंडे के दिन अदानी एंटरप्राइजेज वगैरह पूरा ग्रुप गिरेगा, तो इसमें भी नॉर्मली हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कहाँ तक गिर सकता है, देखिए अगर मैं बात करूँ तो अभी के टाइम स्टॉक के लिए जो डर है, जब तक ये स्टॉक 770 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 770 रुपये का लेवल जो है एक ब्रेकआउट लेवल है। अब ऐसे में अगर गिरता है तो स्टॉक दोस्तों 720 रुपये के लेवल पे आपका सपोर्ट ले लेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रेजिस्टेंट बेस करके गिर रहा है। ये एक पैटर्न के अंदर दोस्तों लॉक होते हुए नजर आ रहा है, जिस पैटर्न का नाम है दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर गाइस यहाँ पे स्टॉक लॉक हो रहा है, और वहीं धीरे धीरे करके सिकुड़ते हुए नजर आएगा। जहाँ पे जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है वहाँ पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। अगर शेयर 770 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो उसके बाद एक बड़ी तेजी यानी गिरावट होती है, तो उस गिरावट में दोस्तों बाई शेयर को हर गिरावट में लोग बाई करने को तैयार है। जैसा कि यहाँ पर मार्केट गिरा था, शेयर गिरा था, अगेन इस शेयर को बाई किया गया और स्टॉक में एक बढ़िया तेजी हमें देखने को